प्रेरित संत यूहन्ना ईसाई परंपरा के सबसे महान और प्रिय संतों में से एक हैं। उन्हें प्रेम का प्रेरित कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन, लेखन और शिक्षा के द्वारा प्रेम, विश्वास और प्रकाश का संदेश पूरी दुनिया को दिया। वे यीशु मसीह के सबसे निकट शिष्यों में से एक थे और उन्हें यीशु का प्रिय शिष्य भी कहा जाता है। उनका पूरा जीवन इस बात का प्रमाण है कि जो व्यक्ति प्रेम में जीता है वही वास्तव में ईश्वर के सबसे पास होता है। संत यूहन्ना का जन्म गलीली प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम जबदी और माता का नाम सलोमी था। वे अपने भाई याकूब के साथ मछुआरे थे। उनका जीवन बहुत साधारण था। वे रोज समुद्र में जाकर मछलियां पकड़ते और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। लेकिन एक दिन उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा और उनकी आवाज सुनी। जब यीशु ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने बिना देर किए अपने जाल, अपनी नाव और अपना पुराना जीवन छोड़ दिया और यीशु के पीछे चल पड़े। यही वह क्षण था जब एक साधारण मछुआरा ईश्वर के राज्य का महान प्रेरित बनने की यात्रा पर निकल पड़ा। संत यूहन्ना का जीवन हमें सिखाता है कि जब ईश्वर बुलाते हैं तब हमें साहस के साथ सब कुछ छोड़कर उसका अनुसरण करना चाहिए। प्रेरितों में संत यूहन्ना का स्थान बहुत विशेष था। वे पेतरुस और याकूब के साथ यीशु के सबसे निकट शिष्यों में गिने जाते थे। कई महत्वपूर्ण घटनाओं में यीशु ने इन्हीं तीनों को अपने साथ रखा। उन्होंने यीशु के रूपांतरण का दृश्य देखा। उन्होंने उसके महान चमत्कारों को नजदीक से देखा और उसके दुख और पीड़ा के समय भी वे उसके साथ रहे। संत यूहन्ना वही शिष्य हैं जो अंतिम भोज के समय यीशु के सबसे पास बैठे थे। बाइबल में लिखा है कि वे यीशु के वक्षस्थल से लगकर बैठे थे। यह दृश्य उनके और यीशु के गहरे प्रेम संबंध को दर्शाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि यीशु दूसरों से प्रेम नहीं करते थे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि संत यूहन्ना का हृदय प्रेम और विश्वास के लिए पूरी तरह खुला हुआ था। यीशु के क्रूस के नीचे भी संत यूहन्ना ही खड़े थे। जब सभी शिष्य डर के कारण भाग गए, तब भी संत यूहन्ना मरियम के साथ क्रूस के पास खड़े रहे। उस समय यीशु ने अपनी माता मरियम को संत यूहन्ना की देखभाल में सौंप दिया और संत यूहन्ना को मरियम का पुत्र बना दिया। यह दृश्य आज भी कलीसिया के लिए बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश रखता है। दुख के समय भी प्रेम और उत्तरदायित्व समाप्त नहीं होता। यीशु के पुनरुत्थान के बाद संत यूहन्ना ने पूरे उत्साह के साथ सुसमाचार का प्रचार किया। उन्होंने लोगों को यह बताया कि यीशु वास्तव में जीवित हैं और वही संसार का प्रकाश हैं। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह सुसमाचार के लिए समर्पित कर दिया। वे एशिया माइनर के प्रदेशों में गए जहां उन्होंने कलीसियाएं स्थापित की और विश्वासियों को विश्वास में मजबूत किया। संत यूहन्ना केवल एक प्रेरित ही नहीं थे, बल्कि वे एक महान लेखक भी थे। उन्होंने बाइबल के 4 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की: यूहन्ना का सुसमाचार, 3 पत्र और प्रकाशना ग्रंथ। उनका सुसमाचार अन्य सुसमाचारों से अलग है क्योंकि उसमें यीशु के जीवन से अधिक उनके दिव्य स्वरूप, उनके प्रेम
और उनके प्रकाश पर बल दिया गया है। संत यूहन्ना के लेखन का सबसे सुंदर और गहरा संदेश है, ईश्वर प्रेम है। यह वाक्य उनके पूरे जीवन का सार है। वे कहते हैं कि जो प्रेम में रहता है वह ईश्वर में रहता है और ईश्वर उसमें रहता है। उनके लिए विश्वास कोई कठोर नियम नहीं, बल्कि प्रेम से भरा जीवित संबंध है। संत यूहन्ना प्रकाश की भी बहुत बात करते हैं। वे कहते हैं कि यीशु संसार का प्रकाश है और जो उनके पीछे चलता है वह कभी अंधकार में नहीं चलता। उनका यह संदेश आज भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की दुनिया में बहुत से लोग अंधकार, भय, निराशा और पाप में जी रहे हैं। संत यूहन्ना हमें याद दिलाते हैं कि यीशु का प्रकाश आज भी हमारे जीवन को बदल सकता है। संत यूहन्ना का जीवन बहुत लंबा था। अन्य प्रेरित जहां शहीद हो गए, वहीं संत यूहन्ना की मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय तक कलीसिया की सेवा की। वे बुजुर्ग हो गए थे, लेकिन उनका हृदय आज भी प्रेम से भरा हुआ था। कहा जाता है कि वे हमेशा यही कहते थे, हे मेरे बच्चों, एक दूसरे से प्रेम करो। यही उनका अंतिम और सबसे बड़ा संदेश था। संत यूहन्ना का चरित्र बहुत कोमल, संवेदनशील और प्रेममय था। वे क्रोध और हिंसा से नहीं, बल्कि प्रेम और क्षमा से लोगों के हृदय जीतते थे। उन्होंने अपने जीवन में यह दिखाया कि सच्चा बल प्रेम में होता है, ना कि शक्ति या तलवार में। आज के समय में संत यूहन्ना का जीवन हमारे लिए एक जीवित संदेश है। जब आज की दुनिया में प्रेम की कमी, द्वेष, युद्ध, स्वार्थ और टूटे हुए संबंध बढ़ते जा रहे हैं, तब संत यूहन्ना हमें प्रेम की ओर वापस बुलाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि बिना प्रेम के विश्वास अधूरा है। युवाओं के लिए संत यूहन्ना एक सुंदर आदर्श है। वे बताते हैं कि जवानी की ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जाए तो वह ईश्वर और समाज दोनों के लिए वरदान बन सकती है। संत यूहन्ना युवावस्था में ही यीशु के पीछे चले और अपना पूरा जीवन सत्य, सेवा और प्रेम के लिए अर्पित कर दिया। परिवारों के लिए भी संत यूहन्ना का जीवन एक संदेश है। उन्होंने मरियम को अपनी माता की तरह अपनाया और उनका आदर किया। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने माता-पिता, बुजुर्गों और परिवार के सदस्यों के प्रति प्रेम और सम्मान रखना चाहिए। कलीसिया के लिए संत यूहन्ना विश्वास, शिक्षा और मार्गदर्शन का स्तंभ है। उनकी शिक्षाएं आज भी कलीसिया का प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा देती है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि प्रेरित संत यूहन्ना केवल इतिहास के एक महान व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि वे आज भी हमारे जीवन को दिशा देने वाले संत हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यह सिखाया कि ईश्वर को जानने का सबसे सरल और सबसे सच्चा मार्ग प्रेम है। यदि हम उनके जीवन से केवल एक बात अपनाएं, एक दूसरे से प्रेम करो, तो हमारा परिवार, समाज और पूरी दुनिया बदल सकती है। यही प्रेरित संत यूहन्ना का सच्चा संदेश है। यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है और यही हमारे जीवन के लिए उनका अनमोल उपहार है।